एक नंबर सवाल दिया आपका, भारत में वित्तीय वर्ष होता है। यह क्वेश्चन 2019 में ऑल शिफ्ट में पूछा है और 2020 में भी ऑल शिफ्ट में पूछा है, दोनों शिफ्ट में। तो भारत में वित्तीय वर्ष होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। और ये आपका बोर्ड मॉडल का प्रश्न है, 2025 में सवाल भी पूछ सकता है, तो आपको इसे याद कर लेना है। 2 नंबर सवाल दिया है, भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया। भारतीय राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया। 2021 में पूछा है, 2022 में, दोनों सीट में पूछा है। तो भारत का राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान इनमें से दादा भाई नौरोजी जी ने लगाया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। 3 नंबर सवाल है, निम्नांकित में कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है। 2022 में क्वेश्चन पूछा है, निम्नांकित में कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है। तो वह प्रति व्यक्ति आय प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 4 नंबर सवाल है, पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है। 2023 में दोनों शिफ्ट में पूछा है क्वेश्चन। पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो लिखे थे दादा भाई नौरोजी ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 5 नंबर सवाल है, आय और उपभोग का अंतर क्या कहलाता है। 2024 में दोनों शिफ्ट में पूछा है, आपको इसे याद कर लेना है क्वेश्चन को। आय और उपभोग का अंतर बचत कहलाता है। आय और उपभोग का अंतर बचत कहलाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 6 नंबर सवाल है, बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय अधिक है। 2024 में क्वेश्चन ये पूछा है, बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय अधिक है। तो वह पटना जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 7 नंबर सवाल है, भारत का सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन है। भारत का सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन है। 2024 में क्वेश्चन पूछा है, दोनों शिफ्ट में, बोर्ड में का प्रश्न है, इस साल भी पूछ सकता है। तो भारत का सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य इनमें से बिहार है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। 8 नंबर सवाल है, उद्यमी का पारिश्रमिक क्या कहलाता है। तो वो कहलाता है लाभ या हानि। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 9 नंबर सवाल है, पूंजी का पारिश्रमिक क्या कहलाता है। तो पूंजी का पारिश्रमिक कहलाता है ब्याज। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 10 नंबर सवाल है, भूमि का पारिश्रमिक क्या कहलाता है। 2024 में क्वेश्चन पूछा है, इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछ सकता है इस साल भी। तो भूमि का पारिश्रमिक कहलाता है लगान। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। 11 नंबर सवाल है, भारत का पहला मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री द्वारा जारी किया गया था। भारत का पहला मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री द्वारा जारी किया गया था। 2022 में ऑल शिफ्ट में पूछा है और 2023 में भी ऑल शिफ्ट में पूछा है। तो तैयार किया गया था अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 12 नंबर सवाल है, कृषि का विकास करना किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। 2023 में क्वेश्चन पूछा है, कृषि का विकास करना किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। तो वह पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला सवाल है 13 नंबर, देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है। 2018 में ऑल शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा है। तो देश में 7 विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगला सवाल है आपका, फुट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई। फुट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई। तो अपनाई थी अंग्रेजों ने। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 15 नंबर सवाल है, भारत में किसकी प्रधानता है। तो भारत में कृषि की प्रधानता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 16 नंबर सवाल है, नरेगा एक कार्यक्रम है। जो नरेगा एक कार्यक्रम है वह राष्ट्रीय स्तर का है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 17 नंबर सवाल है, गेरिबाल्डी पेशे से क्या था। ये भी आपका बोर्ड में का प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछता है, आपको इसे याद करना है। तो गेरिबाल्डी पेशे से नाविक था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। 18 नंबर सवाल है, मुंबई में पहला कपड़ा मिल कब खुला। बम्बई में पहला कपड़ा मिल कब खुला। तो वह खुला था 1854 में। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। 19 नंबर सवाल है, एटीएम का अर्थ है। ये भी आपका बोर्ड मॉडल का प्रश्न है, परीक्षा में पूछ सकता है। तो एटीएम का अर्थ होता है स्वचालित टेलर मशीन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 20 नंबर सवाल है, सिख गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म किस नगर में हुआ। ये भी आपका बोर्ड मॉडल का प्रश्न है, परीक्षा में पूछ सकता है। तो सिख गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था पटना में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 21 नंबर सवाल है, ईस्ट इंडिया कंपनी अफीम किस देश में भेजती थी। ये भी आपका बोर्ड मॉडल का प्रश्न परीक्षा में पूछ सकता है। ईस्ट इंडिया कंपनी अफीम किस देश में भेजती थी।
तो वह चीन में भेजती थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। 22 नंबर सवाल है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई। ये भी आपका बोर्ड में का प्रश्न है, परीक्षा में पूछ सकता है। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी सन 1995 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 23 नंबर सवाल है, भूकंप किस प्रकार की आपदा है। तो भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है। आपको हम बता दें कि आपदा से भी 2 या 3 सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं। आपको आपदा से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं हम आपको याद करा देंगे, आप लोग याद करके जाइएगा परीक्षा देने। तो भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 24 नंबर सवाल है, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है। तो नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण है जल की अधिकता। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 25 नंबर सवाल है, मीठे जल की सबसे ऊंची झील का क्या नाम है। यह आपका बोर्ड में का प्रश्न है, परीक्षा में पूछ सकता है। तो मीठे जल की सबसे ऊंची झील का नाम है टिटिकाका झील। टिटिका झील। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 26 नंबर सवाल है, वर्तमान में सबसे अधिक उपयोग होने वाला साधन कौन सा है। तो वर्तमान में सबसे अधिक उपयोग होने वाला साधन है इनमें से मोबाइल। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 27 नंबर सवाल है, जूट उद्योग में सबसे अधिक कारखाने कहाँ मिलते हैं। तो जूट उद्योग में सबसे अधिक कारखाने मिलते हैं हुगली नदी के तट पर मिलते हैं। ऑप्शन नंबर ए सी इसका सही उत्तर है। 28 नंबर सवाल है, कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ हुआ। ये भी आपका बोर्ड में का प्रश्न है, परीक्षा में पूछ सकता है। तो कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ हुआ था सन 1955 में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। 29 नंबर सवाल है, गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है। ये भी आपका बोर्ड में का प्रश्न है, परीक्षा में सवाल पूछा है। तो गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है ढीली। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 30 नंबर सवाल है, जनता दल पार्टी का गठन कब हुआ। जनता दल पार्टी का गठन कब हुआ। किसकी गठन हुई थी 2003 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 31 नंबर सवाल है, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। ये भी आपका बोर्ड में का प्रश्न है, परीक्षा में पूछ सकता है। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। तो वो थे पुर्तगाली। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 32 नंबर सवाल है, अंकोरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है। ये भी आपका बोर्ड में का प्रश्न है, परीक्षा में पूछ सकता है। तो अंकोरवाट का मंदिर स्थित है कंबोडिया में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। 33 नंबर सवाल है, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा। ये भी आपका बोर्ड में का क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछ सकता है। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम इनमें से फनोई चाव के द्वारा लिखा गया था। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम फनोई चाव के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 34 नंबर सवाल है, वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी। तो वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल की स्थापना हुई थी 1907 में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 35 नंबर सवाल है, जेनेवा समझौता कब हुआ। तो जेनेवा समझौता हुआ था सन 1954 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 36 नंबर सवाल है, हिंद चीन में कौन राष्ट्र शामिल नहीं था। तो हिंद चीन में इनमें से चीन शामिल नहीं था, बाकी ये तीनों शामिल थे, चीन शामिल नहीं था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर जाएगा। 37 नंबर सवाल, नरोत्तम सिंहानू कहाँ के शासक थे। ये भी आपका बोर्ड में का प्रश्न है, परीक्षा में पूछ सकता है। तो नरोत्तम सिंहानू के इनमें से कंबोडिया के शासक थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 38 नंबर सवाल, निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है। इनमें से खरीफ फसल कौन है। तो इनमें से खरीफ फसल कौन है ये आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में एक सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा। 39 नंबर सवाल, निम्नलिखित में कौन रबी फसल है। इनमें से रबी फसल कौन है। तो इनमें से जो गेहूं है रबी फसल है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 40 नंबर सवाल दिया है, निम्नलिखित में से किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है। ये आपका बोर्ड में का प्रश्न है, परीक्षा में सवाल बार बार पूछता है, आपको भी याद कर लेना इसे। तो निम्नलिखित में से जो मध्य प्रदेश राज्य है वहाँ पर वन का सबसे अधिक विस्तार है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगर आप चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि दूसरे विद्यार्थियों को भी हेल्प हो सके। जो भी विद्यार्थी बिहार बोर्ड क्लास 10 2025 में एग्जाम देने वाले हैं उनके पास ये वीडियो जरूर शेयर करें ताकि वो साइंस में 40 में 40 ऑब्जेक्टिव सही टिक लगा कराए। तो मिलते हैं कौन है वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब जरूर करें।